गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, 10th क्लास। आज का जो आपका चैप्टर है संघवाद, उसका ये पार्ट सेकंड है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में किस प्रकार की सरकारों के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और संघवाद में क्या होता है बेटा कि सभी लोगों को साथ में लेकर चलना ही संघवाद है। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के भौगोलिक आधार पर जो है हमारा देश बटा हुआ है। तो इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी लोगों के बीच में भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी सबको साथ लेकर चलना ही हमारी एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है। तो इसको चलाने का क्या क्या प्रोसीजर है, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो केंद्र सरकार हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी सरकार है केंद्र और राज्य सरकार, जिसको प्रांतीय सरकार भी बोला जाता है, उनके कार्य करने के उनको जो कार्य करने गए हैं वो बांट दिए गए हैं। तो इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं और प्रांतीय सरकारों के पास है। और एक तीसरा पार्ट भी हमने बनाया है जिसमें पंचायत और आपकी नगर पालिका या नगर निगम होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। तो जो केंद्र सरकार है वो हमने सरकारों को अधिकार जो दिए हैं, वो जो कार्य करने के जो तरीके हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला केंद्र सूची के अनुसार, दूसरा राज्य सूची के अनुसार और तीसरा है समवर्ती सूची के अनुसार। तो पहले की बात करेंगे हम केंद्र सूची के अनुसार। जो केंद्र सूची है, जिसको केंद्र सूची कहते हैं, उसमें देखो केंद्र सरकार क्या क्या काम करेगी। पहला है विदेशी मामले। हम विदेशी मामलों से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारा जो देश है वो दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, एक देश के दूसरे देश के साथ व्यापार किस प्रकार से होगा। और विदेशी मामलों को देखने के लिए जो आपके राजनयिक हैं वो विदेशों में भेजे जाते हैं, तो वो मामले देखने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, फिर है देश की सुरक्षा का। पूरे देश की सुरक्षा अगर करनी है तो उसके लिए जो सेना का विस्तार करना है, उस के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो आपका सेना अध्यक्ष माने जाते हैं, सेना प्रमुख माने जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं। तो उसको देश की सुरक्षा के लिए करने का जो काम है वो किसके हाथ में है? वो केंद्र सरकार के हाथ में है। फिर है आपके बैंकिंग सिस्टम। बैंकों में पूरे देश में कौन सा बैंक जो है वो मुद्रा छापने का काम करेगा और किस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरे देश में होगा, कैसे लोन दिया जाएगा, कैसे रिकवर किया जाएगा, वो सारा काम देखने का किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है बेटा, फिर इसमें है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था का पूरे देश में जो संचार व्यवस्था है उसका काम भी केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, फिर है हमारे रेल व्यवस्था। जो रेल व्यवस्था का काम है वो भी कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा। तो ये अधिकार भी किसको दिया गया है? इससे रिलेटेड जो भी काम करने वो किसको करने हैं? केंद्र सरकार को। फिर हम आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तो राज्य सूची में जो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं राज्य सरकारों को जिस पे वो काम करेंगी, तो उसमें पहला विषय है पुलिस। अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि हर एक राज्य के लोगों के रहन सहन के बारे में वो किस प्रकार के हैं, ज़्यादा उग्र स्वभाव के हैं या शांत स्वभाव के हैं, किस तरह उनकी सुरक्षा करना है, लड़ाई झगड़े को रोकना है, तो उसको व्यवस्था को, आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। फिर है व्यापार। प्रदेश में कौन सा व्यापार जो है उन्नति कर रहा है, अंतर्देशीय व्यापार किस प्रकार से होगा, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ और कैसे लाभ प्राप्त होगा, वो सब सुचारू रूप से चले, उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है। फिर है कृषि। कृषि जो है किसी भी राज्य में जो कृषि व्यवस्था है, कृषि को देखने का काम है कि कौन सी फसल का उत्पादन कितना है, ये सब देखने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। और कृषि है तो उससे रिलेटेड सिंचाई व्यवस्था, खाद आदि का जो इस्तेमाल होता है वो सब किसानों को देने का जो काम है, या उनके खेतों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो उत्पादन किसी वस्तु का हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये सभी काम देखने का अधिकार किसको है?
राज्य सरकार को है। फिर हम तीसरी बात करेंगे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में क्या होता है कि शिक्षा यानी कि जो शिक्षा नीति बनाई जाती है वो केंद्र सरकार बनाती है और अपने अपने राज्यों में जो है राज्य सरकारें बनाती हैं। ठीक है बेटा। दूसरा वन, जैसे वन है सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि राज्य सरकार जैसे उत्तराखंड की सरकार है तो उत्तराखंड को पता है कि उसमें उसका जो वन एरिया है वो कितना है। ठीक है, लेकिन इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास भी है, क्योंकि राज्यों के अंदर जो वन है वो राष्ट्रीय संपत्ति होता है, इसलिए उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। फिर है विवाह से रिलेटेड मृत्यु पंजीकरण वगैरह या गोद लेने से संबंधित जो भी काम होते हैं उन पे राज्य और केंद्र सरकार जो है दोनों संयुक्त रूप से जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये बांटे गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इतनी ज़्यादा विविधता, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भी पिछले 70 सालों से जो है 71 सालों से जो है हमारे देश में विविधता होते हुए भी एकता बनी हुई है और इसको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसा बनाए रखना कहाँ तक क्यों संभव हो पाया है, उसका कारण ये है कि संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखित रूप में ये डाल दिया गया है कि जो पावर सेपरेशन है वो किस प्रकार से की गई है और जो अधिकार हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है उनके बीच में